नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी साथियों ध्यान दें। आज की ये वीडियो बहुत खास वीडियो रहने वाली है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ उन सभी कैंडिडेट की जो 60,244 पदों वाली भर्ती में सिलेक्टेड हुए हैं, जिनका मेडिकल चल रहा है या जिनका मेडिकल हो गया है। अब जिनका मेडिकल हो गया है या जो मेडिकल के लिए सिलेक्टेड है, लगभग सभी आप लोग यूपी पुलिस के कुछ दिन बाद ट्रेनिंग पर चले जाओगे और ट्रेनिंग के बाद यूपी पुलिस का हिस्सा हो जाओगे। तो आप थानों पर जाओगे, ड्यूटियाँ वगैरह करोगे, क्योंकि ये सभी पद सिविल के थे। तो थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा इनकम, पुलिस कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कमाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। बिल्कुल मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अपनी सैलरी को आप डबल कर सकते हो। किस तरीके से डबल कर सकते हो? यदि आपको 35,000 सैलरी मिल रही है तो उसके अलावा आप 20 से 25 नहीं, बिल्कुल 30,000 तक कमा सकते हो। किस तरीके से कमाते हैं पुलिस में रहकर, मतलब एक्स्ट्रा वेतन किस तरीके से कमाया जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कई सारे तरीके हैं, देखिएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, आप DA की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि रिश्वत की। ठीक है, रिश्वत एक बहुत गलत चीज़ है। यदि आप ले रहे हो ठीक है, जब तक चल गया। लेकिन अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी, 2 सिपाही थे, उन्होंने खरबूजे की ठेली पर खरबूजे लिए, एक खरबूजा लिया था और उसको पैसा नहीं दिया, और पैसा उसने मांगे तो उसको गाली गलौच वगैरह करने लगे, जैसा जो मीडिया बता रहा है। और उनको सस्पेंड कर दिया है इस समय, यानी कि उनकी सस्पेंड कर दिया। अब समझ लो कि एक खरबूजे के ऊपर उनको सस्पेंड कर दिया। आपको नौकरी बहुत मेहनत से, देख लो कितना मेहनत, आपका पहले पेपर हुआ, फिर लीक हो गया, फिर दोबारा पेपर हुआ, फिर आपने फिजिकल दिया, मेडिकल, दुनिया भर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर अब तक कितनी टेंशन भरी जिंदगी से अब यहाँ तक आप पहुँचे हो। अब उसके बाद आप एक खरबूजे के ऊपर अपनी नौकरी को गवा दे रहे हो, तो कितनी शर्म की बात है। आप इतने पढ़े लिखे सक्षम होने के बाद आप ऐसी हरकत करेंगे तो ये बिल्कुल अशोभनीय है, और ये पूरे पुलिस छवि के मतलब धूमिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे देखिए, सभी लोग नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि पूरा डिपार्टमेंट बर्बाद होता है। ठीक है ना, बदनाम होता है। ठीक, तो ऐसे काम नहीं करना। लेकिन हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये TA और DA, ठीक है, DA और TA क्या, डियरनेस अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस। जब भी कभी भी आपकी ड्यूटी, जैसे मान लीजिए आपकी ड्यूटी थाने पर चल रही है, थाने से 8 किलोमीटर दूर, ठीक है, कभी भी आपकी ड्यूटी, क्योंकि थाना अब 8 किलोमीटर का तो नहीं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं, तो जब भी आपकी ड्यूटी थाने से 8 किलोमीटर दूर लगेगी, कहीं पर भी लगे, ठीक है, तब आपको क्या मिलता है, सरकार की ओर से आपको क्या दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, DA और TA दिया जाता है। DA क्या होता है, 300 अलग अलग कैटेगरी का, एक कैटेगरी का शहर है तो 300 रुपये, 390 रुपये पर डे। ठीक है, एक दिन का इतने रुपए मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप, और ये क्या है कि जैसे तामिला कर रहे हो, तामिला वाले को तो हर समय मिलता है, क्योंकि तामिला हमेशा बाहर का रहता है। देखिए, तामिला भी कितने का होता है, एक अंतः जनपदीय रहता है। ठीक है, एक अंतः जनपदीय रहता है। ठीक है, एक रहता है बाह्य जनपदीय। ठीक, बाह्य जनपदीय। एक होता है गैर प्रांत। ठीक है, एक गैर जनपद रहता है, आप ये कह दीजिए गैर जनपद, एक होता है गैर प्रांत। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, यदि आपके जनपद यानी आपके जिले के अंदर तामिला कर रहा है, वो अंतः जनपद तामिला होगा। जो जिले से बाहर जा रहे हो आप, ठीक है, दूसरे जिले में, यूपी के अंदर ही दूसरे जिले में जा रहे हो, तो वो गैर जनपद कहलाएगा। ठीक है, और यदि यूपी से बाहर, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र जा रहे हो आप तामिला करने के लिए, तामिला मतलब कि आपका जो कोर्ट से सम्मन वारंट वगैरह मिलता है, तो उसकी सूचना देने के लिए, सम्मन वारंट तामिल कराने के लिए, उसको देने के लिए, जैसे कोर्ट क्या करता है, 2 सम्मन बना दिए। ठीक है, तो उसको क्या करें, एक सम्मन उसको दिया जाता है जिसको कोर्ट बुला रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपका गवाही में नाम है, या आप अभियुक्त हो, या कुछ भी है, मतलब ठीक है, आपका मान लीजिए आपने किसी मुकदमे में आप गवाह बन रहे हो, तो आपको जब गवाही देने के लिए न्यायालय बुलाएगा तो एक सम्मन देगा, तो उसको पुलिस वाले तामिल कराते हैं। 2 छवि रहती हैं उसकी, एक उसको दिया जाएगा। तो मान लीजिए आप कहीं पर चले गए, तो आपको वहीं पर जाके तामिल कराएगी पुलिस। तो जब पुलिस जाती है वहाँ पर, तो क्या होता है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है, भाई यूपी के बाहर भी जा सकते हो आप, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका हर रोज का एक तो DA बनेगा, और फिर TA कैसा रहता है, ट्रेवल अलाउंस में, यदि छोटी दूरी है, छोटी दूरी कैसी रहती है, 10 रुपये किलोमीटर। ठीक है, 10 रुपये पर किलोमीटर, और बड़ी दूरी है तो वो 1 रुपये 2 रुपये किलोमीटर। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र जाना है आपको, तो कम से कम 1200-1400 रुपये तो आपको TA मिल जाएगा, प्लस 390 रुपये रोज का ये मिलेगा। तो कुल मिलाकर यदि आप
अपने जनपद में भी ड्यूटी कर रहे हो, अपने थाने से मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर आपकी ड्यूटी लग रही है, 20 किलोमीटर दूर ड्यूटी लग रही है, तो 20 गुणा 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया, 200 रुपये एक तरफ का हो गया। 20 किलोमीटर गए और 20 किलोमीटर आए, तो 20 फिर 10, तो यानी कि 200 400 रुपये तो ये हो गए, 400 प्लस 390 ये हो गया, तो कितना हो गया, ठीक है, ये आपका 790 हो गया, यानी कि आपका 800 रुपये पर डे के हिसाब से बन गया। ठीक, 800 रुपये। अब इसको एक महीने आपकी ड्यूटी बाहर रही तो कितना हो गया, 8 या 24,000 महीने। अब मान लीजिए आपकी सैलरी आपकी मान लीजिए 35 से 40,000 मान ले रहा हूँ, आपकी सैलरी 40,000 या 35,000 शुरुआत में मिलेगी, 35,000 और 24,000 ये हो गए, तो 24,000 और 35,000 जोड़ लो, मतलब पूरी लगभग एक सैलरी और एक्स्ट्रा मिल गई आपको। तो ये रहती है एक्स्ट्रा इनकम, जो कि सरकार से मिलता है आपको पैसा। आपको एक पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सारा पैसा मिलता है। ठीक है, अब और दूरी और ज़्यादा है तो और ज़्यादा मिल जाएगा। मान लीजिए 30 किलोमीटर है तो 300 और 300 600 रुपये हो गए जाने का और आने का। ठीक है, और 390 ये फिक्स है, ये फिक्स रहता है। कहीं पर 300, जैसे कि मतलब अलग अलग शहर होते हैं, 320 भी रहता है, 340 भी, 380 भी, 390 भी, इस तरीके से रहता है। तो ये रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि पुलिस की जो ड्यूटी है इसमें आपको ये चीज़ का फ़ायदा रहता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को रास्ता में चल रहा है या कोई ठेली वाला गरीब आदमी है उसको आप सता के पैसा लोगे, नहीं, ये काम नहीं करना है। पैसा लेना है तो आप क्या है, अपनी ड्यूटी ऐसी लगाइए, जैसे मान लीजिए न्यायालय में ड्यूटी चल रही है आपकी पैरोकारी की, जैसे मैं पैरोकारी कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जो भी पैरोकारी करता है, ठीक है, हर थाने से 2 या 3 लोग पैरोकारी करते हैं, क्योंकि देखिए 2 तरह के न्यायालय होते हैं, एक लोअर कोर्ट, एक होता है सेशन कोर्ट। ठीक है, एक लोअर कोर्ट में, ठीक है, तो एक लोअर कोर्ट की पैरोकारी करता है, एक सेशन की करता है, तो कम से कम दो तो पैरोकार हो गए। लेकिन जब थाना कोई बड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी थाने में एक साल का क्राइम 500 या 500 से ज़्यादा जा रहा है, 300 से ज़्यादा जा रहा है एक साल में क्राइम, तो उस पर क्या होता है, 3 लोग लगा दिए जाते हैं पैरोकारी पर। ठीक है, तो 3 लोग पैरोकारी पर लगा देंगे, तो 3 लोग न्यायालय जाएंगे हर रोज़, तो उनका टीए डीए सब कुछ बनता है। ठीक है, यदि न्यायालय आपका 50 किलोमीटर दूर हुआ आपके थाने से, तो लगा लो 50 का मतलब 500 जाने के, 500 आने के, 500 दूनी 1,000, 390 ये, और ये 390 सिपाही के, हेड कांस्टेबल के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, दरोगा के और ज़्यादा रहते हैं। तो जिस तरीके से रैंक होती है हर किसी को मिलता है ये पैसा। ठीक है, सिपाही का 390 है, और का अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रहता है, जैसे हेड कांस्टेबल का और ज़्यादा रहता है, फिर आगे चलोगे दरोगा का अलग, इंस्पेक्टर का अलग, जैसे रैंक है उस हिसाब से ये पर डे का पैसा अलग से मिलता है। बस आपका, यदि आप थाने के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, थाने क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हो 8 किलोमीटर के अंदर, यानी कि ये थाना है आपका और थाने के 8 किलोमीटर के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, तब फिर ये टीए डीए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। तो आप समझ रहे हो चीज़ों को। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है जिस तरीके से अभी एक सूचना आई थी, एक खरबूजे के ऊपर सस्पेंड हो गए, तो ऐसा काम कभी मत सोचना, और ऐसे विचार लाना ही मत, क्योंकि आप ये समझ लिया आप बहुत मेहनत से नौकरी पाए हो, तो इस नौकरी को बिल्कुल भी मतलब इस तरीके की उसमें बिल्कुल मत जाने देना। बस मेरा यही मानना है, आप अच्छे से करो, मतलब एक्स्ट्रा इनकम कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी ड्यूटी अपनी थाने से बाहर लगवाओ, बहुत सारी ड्यूटियाँ दुनिया भर की जाती रहती हैं। जैसे अभी कुंभ वाला है, कुंभ में लगी थी ड्यूटियाँ, जितनी भी ड्यूटियाँ लगी थी सब, कितना उनको मतलब सैलरी के अलावा 390 रुपये पर डे के हिसाब से वो मिला, प्लस 10,000 रुपये योगी जी ने घोषणा करी वो मिला, और एक्स्ट्रा टीए डीए सब दुनिया भर का, तो मतलब डबल सैलरी के लगभग उनको मिला। ठीक है, जितने दिन कुंभ चला। तो लेकिन थोड़ा ड्यूटी एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है, तो वो चीज़ रहती है। बाकी है का आप समझदार हो। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा किस तरीके की वीडियो लगी आज का। ठीक है, तो और इस तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए पुलिस से रिलेटेड, आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको। जय हिंद।